वेलकम गाइज, यू पिक अप मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी तरफ से हिंदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला लाई जा रही है, जिसका ये सेट नंबर 4 होगा। और हाँ, आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, लगभग में अभी हमारी तैयारी कितनी है। और हाँ, कॉपी पेन लेके ही बैठें वीडियो देखने से पहले, और लास्ट में कमेंट्स ज़रूर करें कि हमारी ईमानदारी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन है कि दादाजी से चला फिरा नहीं जाता, तो इस वाक्य में वाच्य बताइए। क्या बताइए? वाच्य बताइए। पहला ऑप्शन है कृतवाच्य, दूसरा ऑप्शन है संदेहवाचक, और तीसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, और चौथा ऑप्शन है भाववाच्य। तो सबसे पहले दोस्तों कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, और कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता हो। तो इसमें देखेंगे, कहा जाता दादाजी के द्वारा चला फिरा नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या भाव की प्रधानता है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो देख लीजिएगा गाइज, वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो हम देखिए भाई, वर्षा शब्द अपने में बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। वर्षा शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर इज वी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है गाइज, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्या कहा आपसे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, टोली, मर्यादा, पुलिंदा। तो देखो, जहां पे लिंग की बात करें तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो देखो, हम कैसे पहचानेंगे? हम लगाएंगे होता है। अगर होता है तो हम कहेंगे पुल्लिंग है, और होती है तो स्त्री। मंजिल होती है। क्या? मंजिल होती है। टोली होती है। मर्यादा होती है। अगर इसी में आप लगाओ कि मर्यादा होता है, कितना गलत लग रहा है। टोली होता है, मंजिल होता है, नहीं। अगर देखोगे पुलिंदा होता है, तो पुल्लिंग कौन हो जाएगा? पुलिंदा शब्द। बस इतना ही से कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है गाइज, जो मेहनत करता है अवश्य ही सफल होता है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? आपसे पूछा गया है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो भैया, जो मेहनत करता है वो अवश्य ही सफल होता है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? हमसे कहा ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो हम देखते हैं गाइज कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो कहेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगर हम कहते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर करेंगे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक लिखे हुए हैं। अगला, अगर हम 5वां यहाँ लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। एक सेकंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनिश्चयवाचक। क्या? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट आपका होगा 6 नंबर। बताइए कौन सा होगा?
प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपके पार्ट हो गए हैं गाय के सर्वनाम के। ठीक है, तो गाइज इसमें देख रहे हैं कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो अगर निश्चयवाचक की बात करेंगे तो उसमें जैसे कह देंगे ये गाय काली है, यह है, वह है, बिल्कुल निश्चय कन्फर्म। उस निजवाचक में मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। क्या? मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं निजवाचक हो जाएगा। अब बात आती है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। इसमें कहेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये आपके काय के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो उत्तम, अगर उत्तम स्वयं के लिए, जैसे मैं, हम। मध्यम, जो हम तीसरे व्यक्ति से कहेंगे वो उसे मध्यम पुरुष। अन्य, जिस तीसरे पर्सन के बारे में हम दो व्यक्ति बात करेंगे उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक, कौन आ रहा है? कोई आ रहा है। क्या होगा? अनिश्चय, सॉरी, अनिश्चयवाचक को कहेंगे कोई आ रहा है, तो कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चय। प्रश्नवाचक में आपका रहेगा कौन, कहा जाएगा कौन आ रहा है, तो आंसर जिसका हो उसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से है? तो देखो भैया, पहला ऑप्शन आ, का, गा, था, धा और फा, भा। हमसे कहा अल्प प्राण, तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो देखो, जो वर्ग होते हैं उसका पहला, तीसरा और पांचवा कौन कौन से? यहाँ आप लिखोगे पहला, तीसरा, पांचवा, ये कौन से होते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण, तो शेष बचा आपका कौन कौन से? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। हाँ, दूसरी पहचान अगर भूल जाओ तो हम इसे अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, का को लिखते हैं के, और अगर खा रहेगा तो लिखेंगे के एच ए, का को के ए लिख देंगे, इसे के एच ए। तो जो सिंगल रहता है या तो वो आपका अल्प प्राण होता है। जैसे गा को जी लिख देते हैं, गा को जी एच लिख देते हैं, तो ऐसे करके भी पहचाना जा सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं, तो आपका आंसर होगा, पहले बताइए, यशपाल, अमृतलाल नागर, मनु भंडारी, संजीव। तो राइट आंसर डी, कौन है? संजीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हो, और बारी फिर बल गई, चित देखूं तित तू। इस पंक्ति में कौन सा रस है? हमसे पूछा भैया कौन सा रस है, तो इसे जब आप पढ़ रहे हैं, तू तू कहता तू भया, मुझ में रही न हो, और बारी फिर बल गई, चित्त देखा तित तू। मतलब जिस तरफ देखा उस तरफ कौन? तुम दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा कौन हो सकता है? सिर्फ ऐसे भगवान हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी भगवान के लिए यहाँ कौन सा रस होगा? तो भक्ति रस हो जाएगा। अब जैसे हम कहेंगे वियोग श्रृंगार, रसों को राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। किसे कहते हैं गाइस? श्रृंगार रस को कहते हैं। वीर रस, तो अगर श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। और दूसरा ऑप्शन है वीर रस। वीर रस का
स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। क्या होगा? उत्साह। सही से पेन टेप काम नहीं कर रहा, पता नहीं। तो वीर रस का उत्साह हो जाएगा। और वात्सल रस का क्या होगा? वात्सल रस। तो ये संतान विषयक रस होता है। कैसा रस होता है? संतान विषयक। संतान विषयक रस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइज। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हिंदी विकास के सही अनुक्रम में सबसे पहले क्या आता है? संस्कृत आता है। तो संस्कृत जब आता है तो हम यहाँ कह देंगे ये ऑप्शन नंबर डी कट गया। प्राकृत ये वाला भी कट गया। अब दो बचे। सबसे पहले संस्कृत, फिर इसके बाद अपभ्रंश आ गया। इसमें पाली है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश ये हिंदी का सही अनुक्रम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइज, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सहर सुबह होते ही पक्षी उड़ गए। रेखांकित पंक्ति में जो पंक्ति है उसमें रेखांकित शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ये देखिए भाई, जो चिन्ह लगा है ऐसे करके, ये कौन सा चिन्ह है? तो आप कहेंगे अल्पविराम है, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक। तो आप कहेंगे कोष्टक चिन्ह है। कौन सा है? कोष्टक चिन्ह है भैया। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोष्टक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला रेखा कोष्टक, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक, इसके बाद मंझला कोष्टक, और इसके बाद बड़ा कोष्टक। तो ये 4 प्रकार हो गए। अच्छा, इसके बाद अगर हम कहें अल्प विराम, पहला ऑप्शन है अल्प विराम का चिन्ह कैसे लगता है? ये हो गया अल्प विराम का चिन्ह। अच्छा, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह, तो ये हो गया आपका योजक चिन्ह और ये हो गया निर्देशक चिन्ह। तो आपसे कहा जाएगा इसमें डिफरेंस क्या है? तो भैया जो योजक चिन्ह होता है वो छोटा रहता है, छोटा डैश रहता है। और निर्देशक चिन्ह जैसे कहीं समास, जैसे आपका द्वंद्व समास है, इसमें योजक चिन्ह का यूज होता है। ठीक है। और तो बताइए फिर निर्देशक चिन्ह का यूज कहाँ पे होता है? जैसे कहीं हम लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल। इसके बाद ऐसे करके जो डैश मार देते हैं उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? सॉरी, निर्देशक चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। तो है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है? ये कहा है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है। तो देखो भैया, लोग, गण, वर्ग, जन। जैसे देखो, भक्त गण हो जाते हैं, भक्त जन हो जाते हैं, भक्त लोग बोल देते हैं, लेकिन भक्त वर्ग नहीं होते। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा? डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट है भैया। चिन्ह लगा रहे हैं इसमें और आपका तो कौन सा? सी, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, और लोचन अनंत उघाड़ियो, अनंत दिखावड़हार। इस पंक्ति में कौन सा रस है? रस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कहा इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखो, सतगुरु की महिमा अनंत, मतलब गुरु की जो महिमा है वो अनंत, अनंत की उपकार, लोचन अनंत उगाड़ी, अनंत दिखावड़हार। तो यहाँ देखो, कहीं वीरता की बात तो हो नहीं रही है, तो वीर रस तो हो नहीं सकता। बासल कहीं संपूर्ण रूप से बात हो नहीं रही है। तो भैया यहाँ देखो,
देखो श्रृंगार रस भी नहीं है, तो क्या कहेंगे फिर? शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। अच्छा, ऐसे वीर रस का उत्साह। वात्सल रस का स्थायी भाव संतान विषयक रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अवधि किस उपभाषा उपवर्ग की बोली है? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधि, अवध क्षेत्र, अवध प्रांत। आप लोग अवध प्रांत किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। तो अवधि कहाँ बोली जाती है? लखनऊ क्षेत्र में। तो इससे आपसे कह दिया जाएगा कौन सा? पूर्वी हिंदी का। कौन सी? पूर्वी हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है जीन, हौदा, काठी, बख्तर। तो आप कहेंगे जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है उसे हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, निम्नलिखित में कौन सा पुष्ट शब्द का विलोम है? हष्ट पुष्ट जिसे बोलते हैं। हष्ट पुष्ट का विलोम क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो आप कहेंगे इसमें कि देखो पुष्ट का क्षीण होगा। क्या होगा? क्षीण होगा। तो बताओ दुष्ट का क्या हो जाएगा? आप कहोगे सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पुरस्कार का तिरस्कार हो जाएगा। क्या होगा? तिरस्कार। ठीक है, प्रकृति का क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द रत्नाकर का पर्यायवाची है? देखते हैं भैया। तो देखो पहले हम देखा बिहग। बिहग काय का है? पक्षी का है। खग, क्या कह देंगे? खग। पखेरु, खग, पखेरु, अंडज, पखेरु, आप बोलेंगे अंडज। पुष्कर काय का है? तालाब का है। तालाब, पोखर, जलाशय। क्या कहोगे? जलाशय। केकी, केकी काय का है? मयूर का है। मयूर। सारंग, सिखी। क्या? सारंग हो गया, सिखी हो गया। ऐसी बरुड़ालय, ये काय का? रत्नाकर का पर्यायवाची कौन सा है? बरुड़ालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं गाइज। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, मुहावरे का अर्थ होगा दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला व्यक्ति, शत्रुओं से सहायता की अपेक्षा करना व्यर्थ, अधिक भोजन करने वाले लोग किसी काम के नहीं रह जाते, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहते हैं काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो ये कहेंगे दूसरों पर बोझ बन गया, जो काम नहीं करता है उसके लिए कहेंगे दूसरों पर बोझ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द होगा। देख लीजिए गाइज, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो बताइएगा हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो आप कहेंगे, बोलिए जरा, हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं। हमसे कहा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज राजसूत। कौन सा है? पृथ्वीराज राजसूत। इसकी रचना किसने की है? चंद बरदाई ने की है। किसने की है? चंद बरदाई ने। चंद बरदाई, ठीक है। अब हम कहेंगे पद्मावत, तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखी है? बताइए भैया। तुलसीराम ने, तुलसीदास ने लिखी है। किसने? तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलिए। क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका क्या नाम है? तो राजस्थानी की बात करेंगे तो ऑप्शन है मागधी, सौरसैनी, महाराष्ट्री और ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो सही आंसर होगा सौरसैनी से। किससे? सौरसैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं गाइज। क्वेश्चन नेक्स्ट है वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति, प्रेम, ममता, संतान विषयक रति। तो डी ऑप्शन इज राइट। क्या हो जाएगा? संतान विषयक रति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? मैं आप दोनों को श्रद्धा करता हूं, तो मैं कह सकता हूं इसमें मैं आप दोनों नहीं, मैं आपको श्रद्धा करता हूं। तो ये तो गलत हो गया। तुमने अपनी स्वेच्छा से ये काम किया है। भैया स्वेच्छा अपनी ही होती है, तो इसमें अपनी नहीं लगनी चाहिए। तुमने स्वेच्छा से ये काम किया है, ठीक है। तेरे को ये पुस्तक कहाँ मिली? बड़ा अजीब सा एकदम से लग रहा है, जैसे कह सकते तो तुमको ये पुस्तक कहाँ मिली? तेरे को गलत हो गया। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है बहार क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? हमसे कहा है बहार क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो पहले तो बताइए क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? हम कहेंगे 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है। पहला रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। चारों के चारों ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। तो जैसे देखो बाहर, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये सब कैसे होंगे? स्थानवाचक, क्योंकि स्थान का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब जैसे कहीं कालवाचक की बात करें तो कालवाचक में जैसे आज, कल, परसों, सुबह, शाम, दिन, रात, ये कैसे हो जाएंगे? सब कालवाचक हो जाएंगे। और रीतवाचक, रीतवाचक बताइएगा भैया, रीतवाचक किसे कहते हैं? तो इसे छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और परिणामवाचक, ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। 2 मैंने बताया, 2 आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन, को तुम हो घनश्याम हम तो बरसों कित जाए और नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त पाए। तो इसमें देखो हमें कहीं भी भैया अनुप्रास का तो भेद मिल ही नहीं रहे। अनुप्रास में कहीं अक्षरों की बारंबारता हो ही नहीं रही है, तो अनुप्रास का जो भाग है वो हो नहीं सकता। तो ये यहाँ पे लाट अनुप्रास कट जाएगा। यमक, यमक अलंकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसे दो शब्द, दो एक से अधिक बार शब्द नहीं आया है जिसका अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार भी नहीं होगा। और जैसे श्लेष शब्द एक अर्थ अनेक, तो ये भी नहीं है। हमारा आंसर सही हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव अपना काम सदैव समय पर करता है। कौन? माधव। तो इसमें आपने देखा ना, तो संकेत किया जा रहा है। ऑप्शन है संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विधिवाचक। तो जैसे आप कहते हैं कोई काम रेगुलर करते हैं सदैव,
विधि विधान से करते हैं। तो यहाँ क्या, माधव अपना काम विधि से करता है, मतलब विधि विधान से करता है, तो आपका सही हो जाएगा विधिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो भैया ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो इन्हें कहेंगे क्या, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 26। बालक ने अपनी माँ से पूछा, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा बताइए। तो भैया संज्ञा पूछिए। बालक कैसी है? बालक जातवाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। तो आप कह देंगे बालक जातवाचक। बालक बहुत सारे हो सकते हैं, तो जातवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जैसे राम होता, रामायण, गंगा, ये सब व्यक्तिवाचक हो जाते। अगर समुदायवाचक की बात करें दोस्तों, तो समुदायवाचक का मतलब समूह, ग्रुपिंग हो, जैसे सेना, सभा, क्लास, ये सब कैसे हो जाएंगे? समुदाय। द्रव्य में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पानी, दूध, दही, मक्खन, ये सब द्रव्यवाचक हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चल रहे हैं। यह है कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो भैया उपसर्ग, जो शब्द के पहले अंश लग जाए शब्दांश, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अलविदा में क्या हो गया? अल हो गया। ठीक, इसके बाद हमदर्द में हम हो गया, बेअकल में बे हो गया, लेकिन सुंदर आपका उपसर्ग रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं गाइज। नेत्रहीन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान, संबंध। तो भैया नेत्र से हीन, कर्ता ने कर्म को, गलत हो गया, संबंध यहाँ पे है नहीं, तो आपका बचा करण तत्पुरुष, अपादान। तो देखो नेत्र से हीन, करण से भी से होता और अपादान से। तो इसमें भैया नेत्र से बिल्कुल आंखों से रोशनी नहीं, तो अलग हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? और करण में से का मतलब क्या होता है कि वो एक साधन होता है, साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कह दें फॉर एग्जाम्पल, राम कलम से लिखता है, तो कलम एक साधन हो गया है। काय से लिखता है? कलम से। तब आपका कर्ण तत्पुरुष होता है। क्या होता है? कर्ण तत्पुरुष। लेकिन अभी इसमें नेत्रहीन में कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकर शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना है? तो भैया नौकर का क्या होगा? स्त्रीवाचक मतलब स्त्रीलिंग, नौकरानी। तो कौन सा हो जाएगा भैया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट और। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धार शब्द का, तो देखो उद्धनहार, उद्धनहार, तो इसमें उद तो हो ही नहीं सकता, उत होगा। तो देखो दो ही में उत है, तो देखो एक है उत्धार और एक है उद्धार। ये यहाँ पे उद्धार में आपका अगर कहें संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। और आपका होगा उत्धन हार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे घोड़े के मजबूत पैर हैं, इस वाक्य में कितने विशेष तथा विशेषण हैं? तो देखो दो विशेष हो गए, कौन कौन से? घोड़े और पैर, घोड़े और पैर। तो दो विशेष के ऑप्शन कौन से? दो हैं, तो ये वाले काट दो पहले। अब दो विशेष, तीन विशेषण। तीन विशेषण तो कोई बन ही नहीं रहे। एक तो विशेष हो जाएगा कि घोड़ा कौन सा है, किसका है? मेरा है। और पैर कैसे है? मजबूत। तो दो विशेष, दो विशेषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? क्या है? आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? सामान्य भूतकाल को, पूर्ण वर्तमान काल को, सामान्य भविष्यत काल को, तात्कालिक वर्तमान काल को। तो भैया क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल को आसन्न भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है खग कुल 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 सा बोल रहा है। तो इसमें एक बार नजर पड़ेगी तो लगेगा सा सी आ गया है, उपमा अलंकार है, लेकिन नहीं भैया, उपमा अलंकार नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कुल कुल एक शब्द कई बार आ रहा है, तो श्लेष की परिभाषा होती शब्द एक अर्थ अनेक, तो ये गलत हो गया। अगर देखेंगे यहाँ पर कुल, एक कुल का अर्थ है परिवार या समूह से, और एक कुल का अर्थ है स्वर, बोलने से, ध्वनि से। तो देखो कुल के एक मतलब अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे हम कहते हैं, बताओ, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, कौन सा अलंकार होगा? कमेंट्स करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भैया भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीय ही होगा, क्योंकि भारत देश में रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये बहुवचन ऑलरेडी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में, तो फिर हमने बताया था अभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए क्या होता है, होती है लगाते हैं, तो सील होता है, शक होता है, शहद होता है, लेकिन शराब होता नहीं, शराब होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं गाइज। ये चांदी खोटी सी लग रही है, इसमें खोटी सी विशेषण है, इसमें खोटी सा विशेषण है। तो ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो सही आंसर क्या होगा? खोटा होना मतलब गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुसार, अयोगवा, अंतस्थ, अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, लावा, या, रा, ला और वा, या, रा, लावा। अयोगवा कौन से हो जाते हैं? अंग, अंग, आ। अनुनासिक जो होते हैं वो हमारे वर्ग के अनुसार या अनुनासिक, तो पंचमाक्षर होते हैं। कौन से? पंचमाक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। तो भैया बताओ, राजेंद्र यादव, रांगी राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। तो रंगभूमि किसकी है? रंगभूमि, गोदान, गबन, ईदगाह, सेवा सदन, निर्मला, ये सब किसकी हैं? प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। तो भैया देखो, तपस्वी इतने क्यों क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, तो यहाँ वीर रस तो है ही नहीं, काट दीजिएगा। कहीं संतास विषयक भी नहीं है, तो वात्सल रस भी नहीं है। देखा आपने, श्रृंगार रस भी नहीं है, न कहीं संयोग हो रहा है न वियोग हो रहा है, तो फिर कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्भेद। क्या हो जाएगा? निर्भेद। अच्छा, वात्सल रस का संतान विषयक रति,
क्या कहेंगे? संतान विषयक रति। ठीक है। वीर रस का उत्साह, क्या हो जाएगा? उत्साह। और श्रृंगार रस का रति या प्रेम, रति या प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र किसे लिखेंगे? तो आप लोग जब प्रार्थना पत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रार्थना पत्र और निबंध वाला, उसमें आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। तो अनुभव प्रमाण पत्र लेना है कार्यालय से, तो किसको लिखेंगे भैया? संपादक महोदय को, व्यवस्थापक महोदय को, प्रचारक महोदय को और संपादक महोदय को। तो आप कहेंगे, हम लिखेंगे व्यवस्थापक महोदय को कि हमें अनुभव प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। और गाइस ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए ये सब क्वेश्चन चुन चुन के लाए गए हैं, जो कि बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगें तो लाइक, शेयर और दोस्तों में ज़बरदस्त तरीके से शेयर करें। और अपने यूट्यूब चैनल यूपी कॉप मैथ्स बाय पवन सर को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।